सच्चाई जान के भी दोस्त होने के नाते चुप रहूंगी। 7th क्लास से चल रहा है ये, अब तो आदत सी पड़ चुकी है। मुझे पता है आज कॉलेज से लौटने के बाद घर का माहौल खराब रहने वाला था, तो मैं आज शाम तक बाहर घूम के फिर घर लौटी हूँ और बाबा के ऑफिस आने से पहले ही रूम बंद कर लिया। जिंदगी कभी बोझ लगती है तो कभी चमत्कार। क्या हम ही इसके राइटर हैं या हैं सिर्फ एक किरदार? मैं हूँ राधिका, पहाड़ों के एक छोटे से शहर में रहने वाली एक लड़की, थोड़ी लेट लतीफ, थोड़ी जिद्दी। कुछ अच्छी आदतें भी होंगी तो वो आप बताना। लो, मिल गया आपको मेरी डायरी पढ़ने का बहाना। आज सुबह सुबह दादी ओडिशा के लिए निकल गई। कल रथ यात्रा है। यहाँ दादी के साथ शिफ्ट होने से पहले दादाजी ओडिशा में रहते थे। दादाजी जब तक जिंदा थे, हर रथ यात्रा के लिए हम पूरा परिवार पूरी घूमने जाते थे। अब बाबा सिर्फ दादी को लेकर जाते हैं। वैसे आज कॉलेज में एक ही लेक्चर था, पर ये बात हमने घर पे बताई नहीं थी। प्लान ये था कि आर्यन कार लेकर आएगा और हम 4 पहाड़ों के ऊपर जाकर आज पिकनिक करेंगे। पर सिंथिया ने पहाड़ों के बाहर जाने की जिद की। कार थी तो किसी ने मना नहीं किया। हमने सोचा पास के शहर में जाकर कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाकर वापस आ जाएंगे, और हमने वैसा ही किया। चाउमीन, मंचूरियन, रोल, बिरयानी पेट भर के खाया। मैनेजर और वेटर हमसे बहुत सम्मान से बात करने लगे। बहुत तगड़ा बिजनेस करवाया था हमने उनका, वरना रेस्टोरेंट तो खाली ही पड़ा था। वहां से गौरिक मूवी देखने की जिद करने लगा तो हम सब पास वाले हॉल को चले गए। मूवी के बीच में मुझे बात करने की आदत है, लेकिन कोई नहीं था। आर्यन और सिंथिया ने अलग से कॉर्नर सीट ले लिया था। मैं बीच वाले सीट पर बैठी थी गौरिक के साथ, और ये मूवी देखते टाइम बात नहीं करता। इतना कंसंट्रेशन से पढ़ाई करता तो रिपोर्ट कार्ड में धांधली करने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, मूवी खत्म हुई तो हम एक एक आइसक्रीम पकड़ के वापस आने लगे। इसी समय सिंथिया का फोन रिंग हुआ। उसकी मम्मी की कॉल थी। उसने उठाई तो आंटी बोले कि वो कॉलेज के बाहर खड़ी है और शायद सिंथिया गलती से फ्लैट की दोनों चाबी अपने साथ ले आई है। उन्होंने कहा कि सिंथिया बस नीचे आकर चाबी पास ऑन कर दे। सिंथिया ने लेक्चर का बहाना बना के फोन काट दिया और आर्यन को गाड़ी भगाने बोलने लगी। आर्यन ने बताया कम से कम और आधा घंटा लगेगा वापस जाने के लिए। इतने में ही आंटी का सेकंड कॉल आ गया कि क्या वो ऊपर आके खुद ले ले। वो डीन से बात कर लेंगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तो हमें होने वाली थी, क्योंकि तभी आर्यन की गाड़ी खराब हो गई। शहर से बाहर आ चुके थे। मैकेनिक ढूंढने वापस शहर जाना पड़ता। मैं और सिंथिया वहीं उतर गए और रिक्शा ढूंढने लगे। पहाड़ चढ़ने के लिए सब एक्स्ट्रा 300 रुपए मांग रहे थे। हमने बोला ऊपर तक नहीं जाना, नीचे बेस में ही है कॉलेज। फिर भी कोई नहीं मान रहा था। आर्यन और गौरिक भी जा चुके थे। एक्स्ट्रा कैश था नहीं हमारे पास। भगवान को बुला रहे थे अब हम। पकड़े गए तो 1 महीने के लिए घर से निकलना बंद हो जाएगा इसका। फिर से सिंथिया की मम्मी का कॉल आते देख हमने अगली ही ऑटो ले ली। बिना रेट पूछे बस रास्ता बताते गए और कैंपस के गेट पे उतर गए। ऑटो वाले ने पैसे ही नहीं लिए। बोला उसको वैसे भी ऊपर तक जाना था। हमने थैंक यू बोला। सामने से सिंथिया की मम्मी कार से लौट रही थी। हमको देख के विंडो नीचे की और पूछे कहाँ घूम रहे हैं। डर तो था कि उन्होंने किसी से बात कर ली होगी और उनको पता चल चुका होगा। फिर भी सिंथिया हिम्मत करके बोली कि उन्हें ही ढूंढते हुए आए हैं। वो ही तो बोल रहे थे गेट के बाहर हैं। वो मान गई, बोली मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सिंथिया से फ्लैट की चाबी ली और मुझे भी घर ड्रॉप कर दिया। गौरिक और आर्यन शहर लौटते लौटते रात के 8 बज चुके थे। वापस आते टाइम उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। गौरिक ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी तो कुछ खास हुआ नहीं। आर्यन इंजर्ड है। खुद की फैमिली क्लिनिक में जाकर फर्स्ट एड करवाया। टेंशन तो हो रही है, बाकी कल सुबह तक कुछ कर नहीं सकते। गोबो सो चुका है। पता नहीं ये इतना थका थका क्यों रहता है। चलो अब सबको भी गुड नाइट।